हर हर महादेव दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी के अपने YouTube चैनल दीप स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स की क्लास के साथ सामने आया हूं। आज मैं आपको यूपी स्पेशल में कुछ यूपी की योजनाओं को बताऊंगा पहले, उसके बाद फिर हम लोग बाकी करंट अफेयर्स पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यूपी की कुछ योजनाएं। पहली योजना है यूपी गोपालक योजना। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट के थ्रू मुझे बताएं कि क्या अच्छा था क्या ख़राब था, ताकि मैं उसमें जो कमियां हों उससे दूर कर सकूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूपी की योजनाएं। पहली योजना है यूपी गोपालक योजना। नाम से क्लियर है, गोपालक मतलब गाय, या मतलब ये एक नाम दिया गया है गाय को पालने वाला। तो इसके अंतर्गत आप गाय भैंस दोनों को पाल सकते हैं। इसके अंतर्गत गोपालकों को 2 लाख रुपए तक का ऋण देती है यूपी गवर्नमेंट। कितने का देती है? 2 लाख रुपए तक का। और आप 10 से 12 गाय या भैंस का पालन इसमें कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आया यूपी फ्री टैबलेट या लैपटॉप योजना। इसके अंतर्गत 1 करोड़ का मुफ्त, मतलब 1 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ मुफ्त स्मार्टफोन या टैबलेट का वितरण किया जाएगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछेगा कि यूपी गोपालक योजना के अंतर्गत कोई भी गोपालक कितने पशुओं का पालन कर सकता है। तो ऑप्शन में जो भी रहेगा, जैसे 8 से 10 दे दिया, 10 से 12 दे दिया, 12 से 14 दे दिया, तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो अब इसमें जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूपी फ्री लैपटॉप योजना के अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट कितना स्मार्टफोन या टैबलेट का वितरण मुफ्त में करेगी। तो ऑप्शन में दे देगा 1 करोड़ 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी ऑप्शन रहेगा इस तरह से, ठीक ना। तो यूपी फ्री टैबलेट लैपटॉप योजना में 1 करोड़ मुफ्त लैपटॉप या स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। इसके बाद आया यूपी स्कॉलरशिप योजना। स्कॉलरशिप योजना में है कि क्लास 9, 10, 11, 12 के जितने भी छात्र एवं छात्राएं होंगी उनको यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी। और इसमें एक क्राइटेरिया लगाया उन्होंने कि जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम हो, ठीक ना। अब क्वेश्चन इसमें बनेगा कि यूपी स्कॉलरशिप योजना में परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दे देगा 2 लाख, फिर देगा 2 लाख या उससे कम, 3 लाख, 4 लाख या उससे कम, ऐसे करके, ठीक ना। तो 2 लाख या उससे कम होना चाहिए। फिर देखिए यूपी शादी अनुदान योजना। यूपी शादी अनुदान योजना के अंतर्गत पहली बात तो उन लोगों को अनुदान दिया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे हों। और कितना अनुदान देगी सरकार? 51,000 रुपये का अनुदान देगी, ताकि जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी करते हैं उनका भार थोड़ा कम हो सके। तो इसके लिए यूपी गवर्नमेंट उनको कितना, योजना के अंतर्गत कितना पैसा दे रही है? 51,000। अब देखिए फिर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जितने भी छात्र हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग निःशुल्क प्रदान कर रही है। जैसे नीट हुआ और आपका यूपीएससी हुआ या यूपीपीएससी हुआ, इन सब परीक्षाओं के लिए जो आपका ये यूपी गवर्नमेंट है वो आपको निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये है यूपी आसान किस्त योजना। ये देखिए आसान किस्त मतलब थोड़े थोड़े टुकड़े में करके किसी चीज़ को देना। तो ये विद्युत उपभोक्ताओं को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि जो शहरी लोग हैं वो 12 किस्तों में, ग्रामीण लोग 24 किस्तों में अपने बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं। लेकिन मासिक किस्त की न्यूनतम राशि 1,500 रुपये होनी चाहिए।
मतलब 1500 रुपये मिनिमम होगी। और इसके साथ एक कंडीशन ये है कि आप अपने पुराने बिल में से 1500 रुपये या जो भी आपका किस्त बनता है वो देंगे ही देंगे। उसके साथ साथ आपको जो वर्तमान बिल आ रहा है ना वो भी देना अनिवार्य है। तो यूपी आसान किस्त में क्या, शहरी लोग कितने किस्त में, 12 किस्त में, ग्रामीण 24 किस्त में, और न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए, 1500 रुपये। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। यूपी फ्री बोरिंग योजना, अब यूपी फ्री बोरिंग योजना के अंतर्गत अब देखिए आपको यहाँ पे पहले मैंने लिखा है, इसको समझा लूँ फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में। लघु एवं सीमांत किसानों को, और जिनके पास न्यूनतम जोत सीमा कितनी होगी, 0.2 हेक्टेयर होगी। अब जानते हैं यहाँ पे यूपी सरकार आपको बोरिंग करवा के नहीं देगी, इसमें किसानों को अपना खुद का हैंडपंप लगवाना पड़ेगा, मतलब पंपिंग सेट लगवाना पड़ेगा। लेकिन उनको सरकार की तरफ से जो मतलब बैंक से उनको बहुत आसानी से ऋण मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत वो अपना खुद का पंपिंग सेट लगाएंगे और अपनी जो सिंचाई व्यवस्था होगी उसको थोड़ा दुरुस्त करेंगे। ठीक ना, उसमें सरकार उनको योगदान करेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना। अब एक जिला एक उत्पाद मतलब किसी भी एक जिले में कोई एक यूनिक प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसका उत्पादन होता है। ठीक ना, उसको बढ़ावा देने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया, और ये सभी 75 जिलों में जो विशेष प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, सभी 75 जिले में। और इसमें क्या है कि इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो आगामी 5 वर्ष में 25 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन बना, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कितने वर्षों में 25 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना है? तो आगामी 5 वर्ष, या एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आगामी 5 वर्ष में कितने लोगों को रोजगार देने की योजना है? तो 25 लाख हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए और क्वेश्चन क्या बनेगा, एक जिला एक उत्पाद में कितने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात कही गई है? तो उसमें रहेगा किसी विशेष प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट। तो कितने प्रोडक्ट को? किसी विशेष प्रोडक्ट को जो वहाँ का मेन होगा। ठीक ना, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी मिशन शक्ति, अच्छा देखिए ये शक्ति की बात जहाँ आए ना वो आप महिलाओं से समझा करिए। अच्छा, इसमें ये सभी 75 जिलों में आरंभ है और वर्तमान में इसका 3रा चरण चल रहा है। इसमें क्या है कि महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों से, उनके रोजगार के अवसर हैं उन सभी के बारे में उनको जागरूक करा जाएगा। मतलब ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर, मतलब अलग अलग स्तरों पे उन्हें जागरूक किया। खास करके ग्रामीण महिलाओं के लिए ज़्यादा है, उनको उसमें क्या किया जाएगा, उसमें उनको जागरूक किया जाएगा कि वो कैसे रोजगार पा सकती हैं, कैसे स्वावलंबी बन सकती हैं, कैसे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो उसके लिए कौन सी योजना चलाई गई है? यूपी मिशन शक्ति। अब इसमें सवाल क्या बन सकता है, यूपी मिशन शक्ति कितने जिलों में आरंभ है? तो 75 जिलों में। या यूपी मिशन शक्ति का वर्तमान में कौन सा चरण चल रहा है? तो आप कौन सा टिक लगाएंगे? 3रा चरण चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, इसके अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए 30,000 रुपये की राशि का प्रावधान है। ठीक ना, मतलब जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार हैं उनके भरण पोषण के लिए यूपी गवर्नमेंट राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये की राशि प्रदान कर रही है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। इसमें क्या है कि गरीब परिवार में, जब भी गरीब परिवार में कोई बेटी जन्म ले तो उसके जन्म होने पर 50,000 रुपये सरकार दे रही है परिवार वालों को। और बेटी की माँ को कितना दिया जा रहा है? 5100 रुपये। जब बेटी क्लास 6 में जाएगी तो उसे आर्थिक रूप से उसके माता पिता को 3,000 रुपये, 8वीं क्लास में जाएगी तो 5,000 रुपये, 10वीं क्लास में जाएगी तो 7,000 रुपये, और 12वीं क्लास में जाएगी तो 8,000 रुपये तक
देगी सरकार। इसके बाद बेटी की 21 वर्ष की आयु होने तक, मतलब जो बेटी जन्म ली है उसके 21 वर्ष की आयु होने तक सरकार उस पर कुल 2 लाख रुपए खर्च करेगी, मतलब 2 लाख रुपए तक की धनराशि अलग अलग रूपों में प्रदान करेगी। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी की न्यूनतम कितने उम्र तक 2 लाख रुपए की धनराशि तक का प्रावधान है। तो 21 वर्ष या 21 वर्ष की आयु होने तक कुल कितना धनराशि परिवार के लोगों को मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए। अब देखिए इसमें एक शर्त ये रखी गई है कि जिस बेटी का पालन पोषण सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसकी उम्र, मतलब उसके शादी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और परिवार के जो भी लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं ना, उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 2 लाख रुपए से कम होगी तभी सरकार उनको यह अनुदान प्रदान करेगी, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को, ठीक ना, 25 अप्रैल को। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022, ये पहला पुरस्कार है और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में दिया गया, और किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को। अब देखिए विश्व पुस्तक दिवस, ये 23 अप्रैल को, ठीक ना, ऐसे याद करिएगा। 23 तारीख को लोग पुस्तक पढ़ रहे थे, फिर उनको मच्छर काटा, 25 तारीख को उनको पता चला कि मलेरिया हो गया। तो 23 तारीख को हम लोग पढ़ रहे थे, 25 तारीख को हम लोग को पता चला कि मलेरिया हो गया। अब देखिए विश्व पुस्तक राजधानी ये बनाया जाता है 1 साल के लिए, केवल 1 साल के लिए बनाया जाता है। तो ग्वाडलजारा, ठीक ना, विश्व पुस्तक राजधानी ग्वाडलजारा, ये मैक्सिको में है, 1 वर्ष के लिए। अब इसको कैसे याद करेंगे? मान लीजिए पूरा हम लोग पूरी पुस्तक पढ़े और कुछ नहीं, तो वो लोग बोलते हैं ना कि मारा कुछ नहीं फंसा, तो ऐसे जनरली बोलते हैं ना मारा कुछ नहीं फंसा, तो बस वही याद रखिएगा, जारा, ग्वाडलजारा। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश है। अभी हम लोग इसके पहले डिस्कस किए थे एक जिला एक उत्पाद योजना। तो एक जिला एक उत्पाद योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत है। उसमें कितने, अब बताइए, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कितने प्रोडक्ट को सरकार प्रोत्साहित करने की बात कर रही है? कितने प्रोडक्ट को? 4 ना, हाँ 4 नहीं 3 नहीं, ना 4 ना 3 विशेष प्रोडक्ट, मतलब जितने भी जिस जिले में जो विशेष प्रोडक्ट है ना उनको प्रोत्साहित करने की बात किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर। अब देखिए राम कथा में अमृत वर्षा होती है ना, तो इसलिए पहला अमृत सरोवर कहाँ पे बनाया गया? रामपुर में। अब देखिए आता है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और 2022 22 अप्रैल। इसकी थीम क्या थी इस बार? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अब देखिए गुरु तेग बहादुर का मनाया गया, ये 9वें सिख गुरु थे, तो इनका इस बार 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। तो इससे याद रखिएगा क्योंकि ये 400वां है ना। अच्छा, भारत में विश्व धरोहरों की संख्या, भारत में कुल कितने विश्व धरोहर हैं? 40 विश्व धरोहर हैं, जिसमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है और 1 इन दोनों को मिलाकर है। और ये कब मनाया गया था? 18 अप्रैल को मनाया गया था। मतलब विश्व धरोहर 18 अप्रैल, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। अब भारत में विश्व धरोहरों की संख्या का कितनी मिली है हम लोग को? 40। अब देखिए इसकी थीम क्या थी? हेरिटेज एंड क्लाइमेट, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अब देखिए आगे है विश्व हीमोफीलिया दिवस। देखिए आगे है विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? 17 अप्रैल को मनाया गया, ठीक ना। देश के पहले लोकपाल, देखिए अब देश के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, ठीक ना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष। अब देखिए
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट जो होगा उसका अध्यक्ष जो बनाया जाएगा वो खुशी से नाचने लगेगा ना, तो इनका नाम है नृत्य गोपाल दास। अच्छा, इनके बारे में जान लीजिए। देश के पहले लोकपाल, पहले राज्यपाल बनाए जाते हैं, पहले मुख्यमंत्री, पहले प्रधानमंत्री। तो लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत बड़ा पोस्ट है, लेकिन इनको बनाया गया लोकपाल। तो ये क्या किया ना, पिनक गए। पिनक मतलब जैसे जनरल भाषा में बोलते हैं ना, गुस्सा गए, तो ये पिनक गए। तो इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। तो आप ना इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़े और क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है बेघर बच्चों का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इसका आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। ठीक ना, ऐसे बच्चे जो बेघर हैं उनके लिए वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे बच्चों के क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ कि इसमें 16 देश भाग लेने वाले हैं। तो 16 देश इसमें भाग लेंगे। तो इनका आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की अवधि ये बढ़ा दी गई है। अब इसे 2025-26 तक कर दिया गया है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना, जैसे इसमें क्या किया गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि इसके अंतर्गत 12 अंकों का एक कार्ड दिया जाएगा। जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, उसमें 12 अंक होते हैं ना, तो वैसे इसमें आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12। अच्छा, तो इसमें भी 12 अंकों का एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का डाटा होगा। आप उस कार्ड के द्वारा पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, फिर आगे दिया है कि 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश ये यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक ना, इसने क्या कहा है कि अब इसमें अब आप ऐसे याद रखिएगा कि 7 दिन का होता है, तो इसमें ये अमीरात मतलब ये रात वाला सिस्टम हटा दिए, तो ये 2.5 दिन हटा दिए हैं। ठीक ना, तो 4.5 दिन ही बचा है। तो 4.5 दिन का करने वाला पहला देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात। आप अपना लॉजिक अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। देखिए, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, जैसे हर कोई बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज करता है तो लोग बोलते हैं ना कि ये फ़ोन के रंग में रंग गए हैं। तो अगर फ़ोन सैटेलाइट से यूज होगा तो वो हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इसीलिए वो रंग गए हैं। तो अब बोला जाता है सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा। ये कहाँ है? असम में है। भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट। ठीक ना, अभी ये पेपरलेस आया था एक बार पहले, तो वो बजट था। और पेपरलेस बजट कौन पेश किया था? उत्तर प्रदेश। तो भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है? केरल हाईकोर्ट। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दुबई। ठीक ना, अच्छा, उसके बाद भांग की खेती को वैध करने वाला पहला राज्य, ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसमें जानते हैं भांग की खेती को इसने वैध कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग इससे रोजगार पाते थे, अपने आजीविका को चलाते थे। तो इस वजह से इन्होंने बहुत सोच विचार करके इसे वैध कर दिया कि अब आप हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी सरकारी कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक ना, लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। अपनी स्वयं की इंटरनेट सुविधा वाला राज्य, मतलब अब वो स्वयं का इंटरनेट देने लगा है, अब बाकी और किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वयं की सुविधा इंटरनेट सुविधा देने वाला राज्य कौन सा है? केरल। जानते हैं केरल में शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा है, तो जब भी कभी शिक्षा से रिलेटेड कोई भी शब्द आए या कोई भी क्वेश्चन आए तो आप प्रियॉरिटी केरल को दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपके ऑप्शन में केरल है तो टिक लगाइएगा, मैक्सिमम टाइम केरल सही होता है। अब देखिए, इसके बाद है कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, मतलब विश्व शांति सेंटर। अच्छा, ये बताइए जीवन में शांति कब आती है? जब आपके जीवन में किसी गुरु की एंट्री होती है ना, तो जब गुरु आएगा तो शांति आएगी। तो इसीलिए वर्ल्ड पीस सेंटर, विश्व शांति सेंटर कहाँ बनाया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में पड़ता है ये। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। अच्छा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके मेजर ध्यानचंद्र के ना? हाँ, ठीक है।
तो ये हॉकी के जादूगर माने जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। यार देखिए यहाँ पे है 31वां अपने स्वयं की इंटरनेट सुविधा वाला राज्य केरल, भांग की खेती को वैध करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। 31वां सरस्वती सम्मान 2021, अभी 22 वाला 23 में मिलेगा। तो 31वां सरस्वती सम्मान मिला है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, ठीक ना। अब देखिए ये सरस्वती, ये राम, तो राम दशरथ से याद रखिएगा कि राम और दशरथ इन दोनों के पास सरस्वती बहुत ज़्यादा थी। तो रामदरस मिश्र, और इनको इस रचना के लिए, किस रचना के लिए, मैं तो यहाँ हूँ, मतलब राम दशरथ ने कहा कि मैं तो यहाँ हूँ, सरस्वती से कहा कि मैं तो यहाँ हूँ, तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान दिया गया। अब देखिए अब अगला लिखा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन पूछ इसलिए सकता है क्योंकि बहुत पुरानी योजना है। जो मतलब इस तरह की योजनाएं चलती रहती हैं वो बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन अभी इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये 7 वर्ष पूरा किया है। और ये योजना किससे रिलेटेड है? कृषि से, मतलब इसके अंतर्गत कृषि कार्य हेतु ऋण दिया जाता है और इसके 7 वर्ष अभी पूरे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री, अच्छा कब पूरा हुआ है पता है आपको? ये 8 अप्रैल को पूरा हुआ है, तो 8 अप्रैल को इसका 7 वर्ष पूरा हुआ है। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया कि कब शुरू हुआ था, तो आपको पता है कि 8 अप्रैल 2022 में ये 7 वर्ष कंप्लीट किया है। तो 7 साल पहले चले जाइएगा, मतलब 8 अप्रैल 2015, ठीक ना। तो आप इस तरह से भी अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा ना कि मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो अगर आपको पता है कि अभी 7 साल पूरा हुआ है तो 2015 में शुरू हुआ होगा। तो 7 वर्ष पूरा हुआ 8 अप्रैल को, तो 7 वर्ष हो गया, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए आईसीसी महिला विश्व कप की विजेता कौन सी टीम थी? ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता की टीम कौन सी थी? इंग्लैंड। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? न्यूजीलैंड में। तो महिला विश्व कप की विजेता टीम कौन थी? ऑस्ट्रेलिया। और ये 7वीं बार जीती है, ये पूछा नहीं जाएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ मैं, ये 7वीं बार जीती है। देखिए परीक्षा पे चर्चा, इसमें मोदी जी ने भाग लिया था। परीक्षा पे चर्चा इनमें इसका ये 5वां संस्करण था और इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। तो मोदी जी ने किससे बात किया था? अभिभावक, शिक्षक और कक्षा 9 से 12 तक के छात्र जितने थे उसमें। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में भाग लिया। अब ऑप्शन क्या देगा? अभिभावक, शिक्षक, शिक्षक छात्र, अभिभावक छात्र, और ये अभिभावक शिक्षक कक्षा 9 से 12 तक के छात्र, ठीक ना। तो आप अभिभावक, शिक्षक और कक्षा 9 से 12 तक के छात्र। आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया 1 अप्रैल को और इसका स्थापना हुआ था 1934 एक्ट के अंतर्गत 1935 में इसका स्थापना हुआ था। विश्व टीकाकरण सप्ताह, ये अप्रैल का आखिरी सप्ताह, जब भी हर वर्ष का आखिरी सप्ताह होगा अप्रैल का, उसमें ये विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम थी सभी के लिए लंबा जीवन। देखिए विश्व हास्य दिवस, ये 1 मई को इस बार मनाया गया, जबकि ये हर साल मई का पहला रविवार जो होता है उस दिन मनाया जाता है। लेकिन इस बार पहला ही रविवार 1 मई को पड़ गया था, इसलिए ये 1 मई को मनाया गया, ठीक ना। अब देखिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव इस बार झांसी में मनाया गया, मतलब झांसी में इस बार नहीं, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में होता है। अब देखिए स्ट्रॉबेरी मतलब लॉलीपॉप समझिए, तो लोग लॉलीपॉप दे के झांसा देते हैं ना, तो वही हो गया, ये लॉलीपॉप दिए झांसा देने के लिए। तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी। अब केला महोत्सव कुशीनगर। अब ऐसे समझिए कि कुर्सी पे बैठ के आराम से लोग केला खा रहे थे, तो क से केला, क से कुशीनगर, तो कुशीनगर यूपी में, अरे केला महोत्सव कुशीनगर यूपी में। भारत के दूसरे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, इससे पहले कौन से थे? इसे सीडीएस बोला जाता है, चीफ डिफेंस अध्यक्ष को क्या बोलते हैं भाई? चलिए जो भी बोलते होंगे, तो प्रमुख रक्षा अध्यक्ष
ठीक ना। तो अनिल चौहान, इसके पहले कौन से थे अभी जिनका हेलीकॉप्टर में निधन हो गया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था बिपिन रावत। अब देखिए ये CDS का फुल फॉर्म होता है, देखिए दिमाग से उतर गया था, ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बोला जाता है इसे, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ठीक ना। अच्छा, तो पहले कौन थे? बिपिन रावत थे। दूसरे कौन है? अनिल चौहान है। अब देखिए 2022-23 के लिए पहली बार सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया। किसे नामित किया गया? वाराणसी को। 2022-23 के लिए सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी कौन सी होगी? वाराणसी होगी। अगला बढ़ते हैं। अब देखिए यूपी गवर्नमेंट ने 2032 तक गोद ले लिया है। किसे गोद ले लिया है? कुश्ती को। मतलब कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए जो भी ज़रूरतें होंगी, जितना भी पैसा खर्च होगा, जो भी अच्छा कर सकते हैं, वो सब के लिए इसने, यूपी गवर्नमेंट ने किसको गोद ले लिया है? कुश्ती को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है काला नमक चावल महोत्सव। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ हुआ था? सिद्धार्थनगर में, ठीक ना। गौतम बुद्ध का पुराना नाम क्या था? सिद्धार्थ था ना। तो आप ऐसे समझिए कि सिद्धार्थ बचपन में थोड़ा काले थे, तो काला नमक चावल थे नहीं भाई, मैं देखा नहीं हूँ और ना ही कोई बहुत जानकारी है मुझे उनके बारे में कि काले थे गोरे थे, बस याद करने का एक तरीका है, ठीक ना। तो काला नमक चावल महोत्सव कहाँ हुआ था? सिद्धार्थनगर में। अब देखिए यूपी में गांव की सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है 31 दिसंबर 2022 तक। मतलब 31 दिसंबर 2022। अब इसको डेट मत याद करिए, बस 2022 का अंत याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। तो गांव की सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है 31 दिसंबर 2022। अब देखिए यूपी गौरव सम्मान में प्रत्येक वर्ष कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? 5 लोगों को। तो अब बोला गया कि यूपी गौरव सम्मान में हर साल 5 व्यक्तियों को जो ऐसा कुछ कार्य करे होंगे जिससे राज्य का गौरव बढ़ा होगा, राज्य का नाम हुआ होगा, तो ऐसे लोगों को गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगे। और कितने हैं? 5। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, मैं उनका कलेक्शन करके लाया हूँ, आप लोगों को मैंने बताया, आप लोग इसे देखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।